हेलो। जब मैं बात कर रही हूँ उनसे और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। Is that Mr. Rajiv? Yes. Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. Yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, निमिषा इस वक्त बहुत परेशान है। Okay, निमिषा wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, right? क्या So, हुआ? Nimisha doesn't want to go to Goa with you. Gopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying, I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया। अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। If you want to talk to her, आप बात कर सकते हैं। The number is 012222496. I'll talk to her. हेलो। निमिषा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर। क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तो इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे के पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me. मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? Sir, it's a corporate work. You won't understand. निमिषा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, you're not listening to my point, यार। Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। Listen to me, एक बात तो कर फोन लीजिए। काट यार। हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? हेलो। बहुत बढ़िया सरिता। और सरिता, आपको- जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो। हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। यू नो, अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊँ? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है ये। गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें 2 पहलू हैं। इसमें 2 सरिता जी, पहलू मैं ये कहना चाहूंगी कि एक वो जनता की तबका राय है लेने जो या- मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो बताइए। हाँ, देखिए, मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको, बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ जरूरी डीमोनेटाइजेशन नहीं है। करना है। नहीं, जग्गी जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉमनाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता गोपाल, जी मैं ये ये बता कहता पा हूँ रहे कि कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है कभी। परेशानी सुन बहुत लेते है, हैं, जल्दी चलिए, सुन लेते चलिए। हैं जी। जी। हमारी तो बात सुन लो जी, एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए ना। जी, देखो जी, जी। ये जो डीमर्सनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। हेलो, बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी क्या करूँ? कोई चिंता की बात नहीं है। क्या होता क्या है? बस क्या बताऊँ बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी। मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है। मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्रा है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम हैं। नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है। दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है? मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दे, ओ और में सुनने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। ये क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है उसको मिन्नी ने कराया होगा फोन। कहीं जॉब निकले और मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मुर्गा बनाओ। सर, कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैंने आपकी कंपनी का ऐड देखा था लैंग्वेज कमांड के लिए। हाँ जी, मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर, मैं राधे बोल रहा हूँ। मैंने आपका जब ऐड देखा कि आपने लिखा हुआ है कि अगर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर, मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मेरे को, तो मैं अप्लाई करना चाह रहा था। अदरवाइज तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ सर, एक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप अभी क्या करते हैं? क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल से मैं 7 लैंग्वेजेस पे जो मुझे कमांड है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी काफी तारीफ करी जाती है सर। मेरे बॉस भी कहते हैं पुराने भाई तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। काफी पीठ थपथपाते मेरे को, कहते हैं तू छोड़ के मत जाइयो। लेकिन मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर अलग अलग कंपनी। तो मैंने आपका ऐड देखा, उसमें लिखा हुआ था अगर आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस पे कमांड है तो आप अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको बात करी सर। तो आप आज ही इंटरव्यू दें। सर, इंटरव्यू देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? क्योंकि सर देखिए, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। तो थोड़ा सा आप मेरे को बता देंगे आपकी कंपनी क्या करती है सर? बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम 5 कमांड को आती है। सर, मैं कमाल की बात है, 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, आप 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले सर, मैं जान सकता हूँ? डोंट माइंड सर, प्लीज डोंट माइंड सर। ये पैकेजेस वगैरह आपके क्या होते हैं सैलरी वाइज? मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। ये तो सर, आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम राधे है सर, राधे। 7 लैंग्वेजेस में कमांड है। थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, क्या सैलरी वैल्यू रहेगी? आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर, वो तो मैं फिक्स कर लूंगा अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैं पहले पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या सैलरी देते हैं आपके? क्योंकि सर ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, यू नो। You'll get, see, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money, and it all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities. सर, वो तो ये है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस जो मेरे पास है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ।
7 लैंग्वेजेस पे कमांड जिस बंदे को, उससे सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारी लैंग्वेजेस पे मेरे को कमांड है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं सर। फिर भी आपसे पूछना चाह रहा था सर, कितना मिल जाएगा मतलब इनिशियली? Listen. You have 6 days working. Right? Yeah, sir. You will get all the perks, your petrol. सर पेट्रोल पार्क से कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे को पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, फुल कमांड है। तो मैं थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सैलरी वैलरी क्या देते हैं अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आपकी कंपनी सर? 30,000 per month. All depends on skill. As you are saying कि 7 commands से आपका कमांड। सर ये 30,000 में तो सर आपको मतलब 7 लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो, 30,000 में वो बंदा मिलता है सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट ले लो, मेरे को 7 लैंग्वेज का कमांड है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दूं सर, आप बताइए। मैं जिन लैंग्वेजेस में मेरे को कमांड है सर, हिंदी, हाँ, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज सर, ग्रेट, जापानीज, अरे ग्रेट, सर फ्रेंच, ओके, और सर मेरे को ये भी आती है स्पेनिश। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? सर स्पेनिश में मेरी बहुत अच्छी कमांड है सर, आप कुछ बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में। हाँ, एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर समझे नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, तो कुछ भी बोलिए स्पेनिश में, मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। सर मेरी स्पेनिश में सुनने की कमांड है, मतलब मैंने जो 7 लैंग्वेजेस हैं उसको मैं सुन सकता हूँ, और इतनी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। अभी हमारी कंपनी में डेलीगेशन आया था चाइनीज, वो ऐसे कर रहे थे, चीपो चीपो चो 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 चीपो चाउमीन लाने जा, इतना बढ़िया सुन रहा था। मेरे बॉस कहते क्या सुनता है यार तू, और सारी लैंग्वेजेस सुन लेता हूँ सर मैं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पिछले 20 साल से 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, 7 लैंग्वेजेस को सुन सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को सुनने में। नहीं, कितना मतलब कुछ भी आप जैसे हेलो सर समझे नहीं आप, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, जिन लैंग्वेजेस को मैं सुन सकता हूँ सर। अब आप तैयार है मेरे को अपॉइंट करने के लिए? कब आ जाओ? साले मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने आपका ऐड देखा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा था 7 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए, तो बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी। मैं 7 लैंग्वेजेस सुन सकता हूँ, और आपको ये बता रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था सर आपका। कंग्रेचुलेशंस, बन गए आप। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा। ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही हैं शादी? हाँ, शुरुआत में करा देता हूँ, है ना, मैं मिला दूँ। हेलो बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरे नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी, ऐसे है, काफ़ी रिश्ते करा चुके हैं हम। मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो, यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी, देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। बताइए कब मिल सकते? देखिए, मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज। वो अगर आप दे दो तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर लड़का अच्छा है तो मिल लेते हैं। मिलना, देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। जी मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप, मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे नंबर बात नहीं कर दे लेती हूँ, उससे मिल पाएंगे, लेती हूँ। नंबर आप कंपनी के असूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। और रुक नहीं रहा, यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को, यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप चार्जेस जो भी है। क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का, आप बात कर लो। 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देगी। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा, मैंने नहीं देगी, बात कर लो आप जो भी है।
आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगे, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए, 1500 रुपये मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके पे जो लड़का है उससे बात करा देता हूँ। रामपाल नाम है उसका, ठीक है? रामपाल? हाँ, रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना, ठीक है? हेलो, आप रामपाल बोल रही हैं? आप बोले आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था। हाँ, हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ, हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। इंडिया में ही तो है? हाँ, इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाए। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? सर आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं ये वापस कैसे आए? नहीं बेटा, ये तो नहीं आएंगे, वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? अरे नहीं आएंगे। आप आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए यार, कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ। उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार? कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज़्यादा दें, मैं फोन कर देता हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो, मानव जी। हाँ जी मानव जी, आप कहाँ पे हो यार? भाई साहब, मैं तो ऑफिस में हूँ। कौन बोल रहा है? सर, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम थी ना, आपने कंप्लेंट भी करी थी। हाँ, तो यार आप ऐसा करना, कल आ जाना पक्का, याद से। कल नहीं सर, मैं पहुँच गया हूँ आपके घर पे, मैंने खोल भी रखा है लैपटॉप। हाँ जी, वो तो आप फोन नहीं उठा रहे थे ना, आप फोन उठा रहे थे। पापा जी आपके आए हैं, पापा जी ने बता दिया मेरे को कमरा का है। मैं रूम में ही बैठा हूँ आपके। रूम में बैठे हो? हाँ जी, रूम में बैठा हूँ। और पापा कहाँ पर हैं? पापा अभी बाहर पानी ला रहे हैं। अंकल पानी ला, मैं चाय वाय लेके आया हूँ, आप आ जाओ, मेरे को बता दो बस इसमें। हाँ। अच्छा, ये पापा भी बता रहे थे इसमें कुछ रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो मैंने वो तो चीज़ें ठीक कर दी हैं। ठीक है सर, इसके ना ग्राफिक कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी आपके लैपटॉप में। अच्छा, तो मैं अंकल को दिखा रहा हूँ, आपके पापा को दिखा रहा हूँ। इसमें ग्राफिक कार्ड में क्या होता है, मूवी क्लियर नहीं चलती, तो अभी बिल्कुल क्लियर चल रही है। तो मैं अभी 2-3 चीज मूवीज ना इनको चला के दिखाता हूँ। आपके हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई ना मूवीज कुछ। अरे ओ भाई, तो रहने दे यार वो। अंकल इधर आए क्या जरा? अरे ओ भाई, ओ हेलो सर, एक सेकंड, मैं जरा अंकल से बात कर लूँ। ये इसमें वर्क का फोल्डर है ना, इसमें जैसे देखिए अंकल 3। अरे ओ भाई, ओ रुको भाई, बंद मान जा यार, मत करो। हेलो, तो मैं इसको प्ले करता हूँ अंकल, ठीक है? ये देखिए। अरे हेलो, मत कर यार, ठीक है? पागल है क्या? प्ले मत कर। तो अंकल जी, पहला आप जैसे पहले इसमें देखोगे ना, आप शुरुआत से ही मैं दिखाता हूँ उसका रेजोल्यूशन पहली फिल्म का। ओए बात सुन मेरी, मत कर भाई, ओए प्लीज यार मेरी बात सुन, बंद कर, मत चला उसे यार। चिल्ला क्यों रहे हो? सुन तो रहा हूँ। अबे काम तक मत चला यार, उसे बंद कर दे यार। तुझे मैं आगे घर चेक कर लूंगा ग्राफिक कार्ड को, रहने दे। तो अंकल ये ग्राफिक कार्ड नहीं, स्पीकर भी आप। अरे मत कर, ये तू पागल हो गया क्या भाई? चला जा बहन। 3 चीजें है ना, 3 चीजें, ये 3 मूवीज हैं, जैसे 3 मत मूवीज का मैं पहला वाला दिखाता हूँ। मत कर भाई, ओ बहन, तेरी माँ क्या कर रहा है भाई? तू पागल हो गया क्या? बंद कर दे यार इसे। ओहो अंकल, एक फोल्डर और है इसमें कितने, इसमें तो 6-7 मूवीज। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये अरे बंद कर दे इसे, मत कर। ये आप ग्राफिक बता रहे थे ना, ग्राफिक में प्रॉब्लम है। अरे ग्राफिक क्यों? ग्राफिक काय का ग्राफिक? मुझे नहीं देखना ग्राफिक भाई, तू मत कर यार। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मत चला भाई। क्यों ना चलाऊं? ये क्लियर। अरे तेरे को भाई वर्क नहीं है वो, मत कर प्लीज भाई, मत चला। एक शर्त पे नहीं चलाऊंगा, एक शर्त पे नहीं चलाऊंगा। हेलो या तो ये वाला फोल्डर, बात तो सुनना, या तो वो ये वाला फोल्डर रखियो मत, या फिर अगर रखे तो आधा आधा हो। माधव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
मैं नहीं पहुंचाऊं तुम्हारे घर। सुनो ना, और कमीने दोस्त रखो अपने साथ। एक तो कमीने काम, ऊपर से कमीने दोस्त। उन्होंने बताया मुझे कितने फोल्डर्स हैं। हेलो। साकेत जी। हाँ जी। साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था। कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। नहीं, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे कहाँ से आप प्रॉपर्ली कहाँ से हो? किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से हो आप? हाँ जी। आप भी जमशेदपुर के ही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का। मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपकी मुंह से सुन रहा हूँ ना। मैं जा रहा हूँ। और फैमिली, परिवार में सर, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा? लड़का लड़की सर? लड़की है। लड़की है। एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बात में। हाँ जी। आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं, वर्किंग है। वो वर्किंग है। किधर काम कर रहे हैं? वो लिमिटेड में काम करती है। ओ, लिमिटेड। हाँ जी। आपका कोई जान पहचान? नहीं, मेरे क्यों जान पहचान? मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मेरे क्यों होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं क्यों जानूंगा? अबे यार, ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका, चलिए दोनों का बना दिया। तो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बनवाइए जाके वहां से, जहाँ से बनेगा। जी हाँ, क्या हाल चाल? ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं। पता चलेगा आपको। हेलो। छोटू, विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो। छोटू? कौन? छोटू, विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो। आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी। हेलो। छोटू बेटा, राजी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो। आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ। संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो। छोटू, चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो। हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो। छोटू, चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी। तेरी माँ का छोटू। हेलो। आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? कभी मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो। बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो। अम्मा जी, मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? हेलो। सुनीता हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था। ओह हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप हस्बैंड का? जी जी जी। क्या नाम है उनका? मयंक। मयंक। और क्या करते वो हैं जॉब मयंक? करते हैं। कुछ और बताइए, और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे। क्या आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं? जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी, घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो। अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो। हेलो कौन? यू रिमेम्बर बैंकॉक जेनी? तू घर पे क्या कर रही है? तू व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? आई मिस यू जस्ट गो अवे, वी हैव डॉग इन आवर हाउस, विल बाइट यू। बाइट मी, यू रिमेम्बर? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा, तू घर से निकल जा। वो मेरी
कि तू समझा कर, तू समझ क्यों नहीं? तू दिस इज माय होम जेनी। आई लव यू जेनी तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। लेडी वेरी ब्यूटीफुल। तू Where is your wife? Where are you, my God? अरे कॉल है। You remember I touch you, you touch me. I touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but where's my tea? I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ Jenny, good She's Jenny. I'll see you again. She's coming. हाँ माया, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आए देते हो इनको यार? इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज दो तुम। Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're gonna fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can answer? Yeah, I wanted to know about my staying details. At where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा flight उड़ाने से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, सार्थक। Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay, first of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके, द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना। पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान। जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां। ये पहला पता नहीं दायां है बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से। फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाय 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 बाय। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है। लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो डॉक्टर उदित, साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज।
प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ ऐसा नीचे करके मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में